एपिसोड के स्टार्ट में हम मेडिसिन हॉल को देखते हैं जहाँ शिक्यू और लिन होते हैं। तब लिन को होश आ जाता है। तब उसे सामने शिक्यू बेहोश दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तब शिक्यू होश में आ जाता है और उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? तब लिन की जान में जान आती है कि शिक्यू अभी ठीक है। लिन शिक्यू से पूछती है, आखिर यहाँ क्या हुआ था और हम यहाँ कैसे आ गए? तब शिक्यू से सारी बात बताता है कि कैसे उस पर काइकी ने अटैक किया था, लेकिन यूकुन ने आकर उसे बचा लिया। और जब शिक्यू उसे यहाँ ले आया तब गलती से सर पर पत्थर लगने की वजह से ये दोनों इस सीक्रेट रास्ते में आ गए। तब लिन कहती है, अगर ये इतना सीक्रेट रास्ता है तो यहाँ पे रोशनी कैसे है? जरूर यहाँ कोई रहता होगा। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, इसलिए वो अपना चाकू निकाल लेती है और उस अनजान इंसान से कहती है, जो भी यहाँ पर है हमें यहाँ से जाने दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। तब शिक्यू भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ एक बॉडी दिखाई देती है, जिस बॉडी के सामने एक बॉक्स रखा होता है। ये देखकर लिन कहती है, ये तो अंडरवर्ल्ड रास्ता है। जिसके बाद वो उस बॉक्स को छूने की कोशिश करती है, लेकिन शिक्यू उसे रोकते हुए कहता है, ये तुम्हारा नहीं है, इसलिए उसे मत खोलना। तब लिन उस बॉक्स पे लगी धूल को हटाती है और उसके ऊपर लिखी हुई लाइन को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है, जिसके भाग्य में लिखा है उसे ही ये बॉक्स मिलेगा। तब लिन शिक्यू से कहती है, देखो हम यहाँ आ गए, इसका मतलब हमारे भाग्य में ये बॉक्स है, इसलिए मैं इस बॉक्स को खोलने जा रही हूँ। और जैसे वो उस बॉक्स को खोलने वाली होती है, शिक्यू उसे पकड़कर रोक लेता है और फिर उससे कहता है, ध्यान से इसे खोलना, इसके अंदर कोई ट्रैप भी लगा हो सकता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर एक बुक होती है, इसलिए लिन उस किताब को पढ़ने लगती है, जिसमें कई सारी मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ था और उसके अंदर किसी भी तरह के इंटरनल चोट को ठीक करने के बारे में लिखा होता है, जो पढ़कर लिन खुश हो जाती है। तभी उसे एक पेज में वो लिखा मिलता है, जिस तरीके का इस्तेमाल करके शिक्यू के भी घाव को ठीक किया जा सकता है, जो देखकर वो एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और शिक्यू से कहती है, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे तुम भी ठीक हो जाओगे। जिसके बाद वो उससे कहती है, जल्दी से अपने कपड़े उतार लो, मैं इस तरीके का इस्तेमाल करके तुम्हारे सारे घाव को ठीक कर दूंगी। लेकिन शिक्यू को शर्म आ रही होती है। तब लिन उससे कहती है, तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहे हो, इसमें कौन सा शर्माने वाली बात है? अगर तुम अपने कपड़े नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें कैसे ठीक कर पाऊंगी? तब जाकर शिक्यू अपने शर्ट निकाल लेता है और शर्ट निकालने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद लिन उसके घाव को ठीक करने लगती है, लेकिन उसे डर भी लग रहा होता है कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो शिक्यू यहीं पर मर जाएगा। तब शिक्यू उसे हिम्मत देते हुए कहता है, जीना और मरना तो हमारे नसीब में लिखा होता है, तुम अपनी पूरी कोशिश करो, देख लेना मुझे कुछ नहीं होगा। जो सुनकर लिन के अंदर हिम्मत आ जाती है और फिर वो शिक्यू को ठीक करने लगती है। दूसरी तरफ हम वूका को देखते हैं, जो अपनी खतरनाक स्वॉर्ड लेकर तैयार बैठा होता है। तब उसके पास लीमू आती है। वूका उससे कहता है, तुम रून को वहां से दूर उड़ा दो, इसलिए लीमू उसे दूर उड़ा देती है, जो एक लैंप के ऊपर आकर अटक जाता है। और जैसे ही वो लैंप के ऊपर अटकता है, पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्नेक और एक क्रोकोडाइल निकल आते हैं। दूसरी तरफ हम फेंगली और हान को देखते हैं, जो सभी ब्लॉसम गार्डन को पूरी तरह से चेक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां फेंगलियो की मां नहीं मिलती, जो देखकर दोनों परेशान होते हैं। हान कहती है, हमने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा, मुझे तो बस उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक होंगी। जिससे फेंगलियो कहता है, तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है कि कोई भी उन्हें हरा सके। तभी वहां फूचन आ जाता है, जो उससे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो वो ठीक है, लेकिन कब तक रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, पर उनके मरने से पहले तुम अपनी खैर मनाओ। ये सुनकर फेंगलियो गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने जाने लगता है। तब हान उसे वार्निंग देती है कि ध्यान रखना, शिक्यू को भी इसने कोल्ड ब्लड से हिट किया है, जिसे ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर फेंगलियो कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो फूचन से लड़ने चले जाता है, जहाँ फूचन भी उससे लड़ता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एक अटैक फेंगलियो करता तो दूसरा फूचन, और दोनों अपनी पावर की मदद से एक दूसरे पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, जहाँ कोई भी एक दूसरे को जल्दी नहीं हरा पाता। लेकिन तब फूचन अपने कोल्ड ब्लड से फेंगलियो को हिट करने वाला होता है, लेकिन फेंगलियो वहां से हट जाता है और फिर हान अपने नेल नाइफ की मदद से फूचन के ऊपर अटैक कर देती है।
और लड़ते हुए फेंगले और हान उस जगह आ जाते हैं जहाँ से यीजुई अंदर चली गई थी। जिसके बाद हान फूचेन से दोबारा लड़ने जाने वाली होती है, लेकिन फेंगले उसे रोक लेता है। तभी जमीन हिलने लगती है और फेंगले और हान उसके अंदर चले जाते हैं, जो देखकर फूचेन एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।